औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। द कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, को का मतलब है जहाँ पर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। को का मतलब है जहाँ पर शेयरिंग हो रही होगी। तो कोवलेंट ऐसे कंपाउंड्स जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाले कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल से ये बनते हैं दैट आर फॉर्म्ड, जो कि आगे फर्दर दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस तरह से बनने वाले कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर H2 हाइड्रोजन, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। क्योंकि कार्बन में देखें, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस ऑक्सीजन के साथ, तो शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इधर कार्बन ने अपने 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और हर हाइड्रोजन ने अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। खैर, बताने का मकसद है कि शेयरिंग हुई, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली कंसिडर्ड एज वीक बॉन्ड देन आयनिक बॉन्ड। याद रखें, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनता है जब शेयर किए जाते हैं, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब ट्रांसफर हो जाता है, मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाता है, व्हेन देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होगा तो इस तरह से हमारे पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। तो जो स्ट्रेंथ है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की वो डिफरेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड आर मेड अप ऑफ मोर नॉन मेटल्स लाइक H2SO4। देखें, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, जबकि C6H12, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज। लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस या फिर लिक्विड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ये सारे के सारे लिक्विड्स होते हैं, या फिर जिनका मॉलिक्यूलर वेट मजीद कम है वो गैसेस होते हैं। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, याद रखें, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है वो होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। बात करते हैं जी हम लोग ऑक्सीजन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में इस हालत में मौजूद होती है, लिक्विड फॉर्म में इस हालत में और गैस फॉर्म में इस हालत में। सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स इंतहाई क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड हालत में वो अबिट दूर होते हैं, थोड़ा सा अबिट फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, और दे आर फार फ्रॉम ईच अदर इन द गैसियस स्टेट। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने आयनिक में पढ़ा था कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से वीक बॉन्डिंग की वजह से, कमज़ोर बॉन्डिंग की वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते। क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि देर इज नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, ना इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना इनके अंदर कोई आयंस होते हैं, इसलिए ये दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द कंपाउंड्स हैव पोलर कैरेक्टर। ऐसे कंपाउंड्स जो पोलर होते हैं या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं वो कंडक्टर हो सकते हैं, वो भी तब जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होते ही वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के समहाउ कुछ ना कुछ कंडक्टर बन जाते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पक्के इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, दे आर नेवर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते।
बट लेकिन अपनी नॉन पोलर नेचर की वजह से ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन वगैरह में ये सॉल्युबल हो जाते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक बॉयल ये हमें चाहिए होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन मैं यहाँ लिख लूँ सॉल्युबिलिटी का, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी हम कैटेगराइज करते हैं इनको पोलर और हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स में। ठीक है, तो कुछ हमारे पास पोलर है, कुछ नॉन पोलर है। याद रखें जो पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। और नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये आप लोगों ने ना एक छोटा सा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में ये पॉइंट याद रखना है कि जो पोलर हैं वो समहाउ किसी ना किसी तरीके से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। बात करते हैं बिगर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स की। जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हैं, जो कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, जैसा कि डायमंड। अब अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड एक कोवलेंट क्रिस्टल है और इसमें बड़ी लार्ज 3 डायमेंशनल कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। बिगर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, जिनमें तीनों डायमेंशन में बॉन्डिंग मौजूद होती है, फॉर्म वो बनाते हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स। वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं जो कि इंतहाई स्टेबल और इंतहाई हार्ड होते हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके पास एक इसको मैं ऐसे कहता होता हूँ कि ये आपके पास एक एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। एक कोवलेंट की बॉन्डिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये फिनोमिनन होता है। टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, अगर हम पोलैरिटी की बेस पर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से हमारे पास 2 तरह के कोवलेंट कंपाउंड आ जाते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए, फिर देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ना कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और एक वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है आमतौर पर वो होते हैं हेट्रो एटॉमिक, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जिनमें एग्जिस्ट नहीं करता वो होते हैं होमो एटॉमिक, ठीक है। याद रखें जो हेट्रोएटॉमिक हैं ये बनाते हैं पोलर कंपाउंड्स, और याद रखें जो होमोएटॉमिक है ये बनाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। एक पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं और एक नॉन पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं, लाइक दिस। तो ये आप लोगों ने इसका एक पैटर्न याद रखना है। द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। ऑन पॉलिंग स्केल अगर हम बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0, और ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की टाइप आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर आप देख सकते हैं। नॉन पोलर सेम एटम्स, ठीक है, नॉन पोलर में सेम एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम होती हैं, और नॉन पोलर में आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट एटम्स, ठीक है, इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होती हैं।
तो डिफरेंट एटम्स में आप देख सकते हैं पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि सेम एटम्स में देर इज नो पोलैरिटी, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई पोलैरिटी मौजूद नहीं होती, देर इज नो पोलैरिटी। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवलेंट कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड से रिजेंबल करती हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो दीज कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इन पर पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी कहते हैं हैविंग पॉजिटिव एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज। These polar compounds which are soluble in water, ऐसे polar compounds जो कि water soluble होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस में और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करें नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स का करेक्टर इनसे टोटल ऑपोजिट है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी वाइज जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में हल नहीं होते। द नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ना तो अपनी मोल्टन फॉर्म यानी पिघली हुई हालत में और ना ही अपनी सोल्यूशन फॉर्म में, एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।